बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको SST पढ़ाऊँगी। ये हमारा SST का 7th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 6 में हम चैप्टर नंबर 5 वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन की स्टेटमेंट नंबर 26 to 30 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था कि फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन जो है वो उसके टेम्परेचर और रेनफॉल पर डिपेंड करती है। इसके अलावा साउथ एशिया में नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बुशेस, शर्ब्स, ग्रेसी ग्राउंड्स की सूरत में हमें नज़र आती है। और फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल कलेक्शन ऑफ ट्रीज़ होता है और जो कि रीजन को रीजन की क्लाइमेट के रेगुलेट करता है। और एशियन फॉरेस्ट से हम चारकोल, फ्रूट्स, नट्स, फाइबर्स, ऑयल्स एंड वैल्यूएबल कमोडिटीज़ हासिल करते हैं। और लर्निंग के लिए भी मैंने आपको यही स्टेटमेंट्स दी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से लर्न किए होंगे। अब आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आप सब अपने ICS के नोट्स, SST के नोट्स में पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 5 फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन की रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आज हमने पढ़नी है। स्टेटमेंट नंबर 31 to 35, जिसमें हमने फॉरेस्ट की ही मज़ीद डिटेल्स पढ़नी है। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको आगे समझाऊँगी। फॉरेस्ट हैज़ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू इफ़ अ कंट्री covers 25% of its area covered with forest. It considered a rich country. In Pakistan, 5% of area covered with forest. Main types of forest in South Asia are mountain forest, tidal forest, forest of mountains, valleys, dry jungles. Statement number 33, we get from the forest. It used for making furniture, railway, sleepers, boards, and it is also used as fuel for cooking purpose. Statement number 34, several kinds of herbs are found in the forest which is used for making medicines. इसमें forest दो दफ़ा आया है। in the forest एक को आप कट कर दें और एक को आप सिर्फ रखेंगे। Statement number 35, we can improve our industries with the help of forest. ये आपकी 5 स्टेटमेंट्स थी। अब इसमें से जो वर्ड्स अंडरलाइन करने वाले हैं आप उसको देखिए। फॉरेस्ट हैज़ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक को अंडरलाइन कर दीजिए, फॉरेस्ट को अंडरलाइन कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 31 में कंट्री कवर्स 25%, इसको अंडरलाइन कर लीजिए विद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। रिच कंट्री 5%, पाकिस्तान 5% को अंडरलाइन कर लीजिए। मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को अंडरलाइन कीजिए। आपके जो 4 फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ माउंटेन्स, वैली, ड्राई जंगल्स, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। स्टेटमेंट नंबर 33 में फॉरेस्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। फर्नीचर, रेलवे, स्लीपर्स, बोर्ड्स, फ्यूल, कुकिंग पर्पस, इसको अंडरलाइन कीजिए। सेवरल काइंड्स ऑफ हर्ब्स को अंडरलाइन कीजिए। फॉरेस्ट को अंडरलाइन कीजिए। मेडिसिन को अंडरलाइन कीजिए। इंडस्ट्रीज़ को अंडरलाइन कीजिए। फॉरेस्ट को अंडरलाइन कीजिए। ये आपके अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं आपको बार बार बताया जाता है कि ये आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अंडरलाइन करवाए जाते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपने अपनी ऑब्जेक्टिव भी इन्हीं स्टेटमेंट्स में से याद करनी है और आपके क्वेश्चंस भी इन्हीं स्टेटमेंट्स में से आते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 31 पे क्या है। फॉरेस्ट इज़ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब इसकी जो जंगलात है इसकी इकोनॉमिक वैल्यू, मौशी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी भी जगह का मतलब बहुत ज़्यादा अहम रखता है ये मौशियात के तौर पर, इकोनॉमिक की वैल्यू के तौर पर बहुत ज़्यादा अहम होता है। अगर कोई भी मुल्क 25% जो है उसका एरिया अगर फॉरेस्ट यानी जंगलात से कवर्ड हो तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क कंसीडर्ड किया जाता है। इन पाकिस्तान 5%, पाकिस्तान में 5% जो है ना, 5% एरिया फॉरेस्ट जंगलात से कवर्ड है। मेन टाइप्स जो है वो साउथ एशिया की, जनूबी एशिया के फॉरेस्ट वो कौन से हैं? माउंटेन फॉरेस्ट हैं, टाइडल फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट ऑफ माउंटेन्स, वैलीज़ हैं और ड्राई जंगल्स हैं, यानी खुश जंगलात। माउंटेन्स वैली मतलब जो वादियों में, पहाड़ी वादियों में जो फॉरेस्ट होते हैं वो। वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, हम जंगलात से हासिल करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, तब हम इसकी लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। रेलवे में यूज़ होती है, स्लीपर्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बोट्स जो बनती हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। शिप्स और बोट्स होती हैं तो उसमें बोट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इस
को हम लोग कुकिंग पर्पस के लिए जो हमें मतलब खाना पकाने के लिए जो ऑयल यूज़ हम करते हैं, फ्यूल, उसके जो फ्यूल यूज़ करते हैं उसके लिए भी मतलब वो भी हम इसी से हासिल करते हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ हर्ब्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि फॉरेस्ट जंगलात से हमें मिलती हैं और विच इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, जो कि अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वी कैन इम्प्रूव और इंडस्ट्रीज़ विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट। हम अपनी इंडस्ट्रीज सनतों को बहुत बेहतर बना सकते हैं फॉरेस्ट की हेल्प से, मतलब फॉरेस्ट की मदद से, जंगलात की मदद से हम अपनी सन्नतों को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं। बेटा ये आपके 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है। अपने होमवर्क को देखिए जो आज का होमवर्क है। लेक्चर नंबर 7 का आपका होमवर्क है लर्न स्टेटमेंट्स 31 to 35 ऑफ यूनिट 6। आपने ये सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 6, जो कि पेज नंबर 6 पे है। मिनरल्स, जेमस्टोन्स एंड फ्यूल्स के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।